नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसआर मैथ क्लासेज में। आज हम सभी द्विघात समीकरण के अभ्यास 4.2 के तीसरे भाग के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर यक्स, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या दोनों का योग 27 दिया है, तो दोनों के योग में से अगर हम पहली संख्या को घटाते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या मिलकर क्या है? 27 है। पहली संख्या x हमने मान लिया, तो दूसरी को पता करने के लिए हम 27 में से क्या करेंगे? पहली संख्या को माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या x दूसरी संख्या 27 माइनस x, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 182 है। तो इसका हम x का 27 में गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 27x, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। 182 को हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो माइनस 182 हो जाएगा। अब पहले हम x स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, फिर x वाला। तो यह माइनस में था, माइनस लिखा, ये प्लस है तो प्लस में लिख देंगे, और ये माइनस 182 ऐसे ही रहेगा। अब x स्क्वायर के पहले माइनस है तो हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दें, तो माइनस गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा? प्लस, यह क्या बन जाएगा? माइनस, और ये क्या बन जाएगा? प्लस। तीनों के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। और दाहिने पक्ष में माइनस का गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो में गुणा करने माइनस का जीरो ही रहेगा। अब हम यहाँ से x का मान पता करेंगे, जिसके लिए 182 का गुणनखंड करेंगे। 182 का गुणनखंड अगर हम 2 से करते हैं तो 2 9 18, 2 1 9 2, फिर 2 से इसको 91 को अगर हम भाग देना चाहे नहीं जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 से 20 में भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 3 के बाद प्राइम संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या 5 होता है, 5 से भी भाग नहीं जाएगा। 7 से हम भाग देते हैं तो 7 1 9 7, बचेगा 2 और 1 21, 7 3 21, और ये 13 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही भाग जाएगा। अब यहाँ से दो संख्या हमको ढूंढना है, गुणा करने पे 182 है और जोड़ने पर 27 है, तो इसका हमने 182 का गुणनखंड कर लिया। अब इस दोनों को मिलाकर 2 सत्ते 14 बना लिया, और एक संख्या 13। 14 और 13 को अगर हम गुणा करें, 14 गुणे 13 करते हैं तो 182 आ जाएगा, और 14 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 27 मिल जाएगा। यानी हमने दो संख्या ढूंढ लिया जिसका गुणा करने पे 182 और जोड़ने पर 27 मिल जाएगा। तो इसी 27 को हम 14 और 13 के फॉर्म में बांट देंगे। तो x स्क्वायर को हमने ऐसे ही रहने दिया, माइनस 27 को हमने 14 प्लस 13 लिख दिया, x की जगह x प्लस 182 बराबर 0। इसको हम तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। या पहले दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और बाकी दोनों में से भी कुछ कॉमन लेंगे। तो यहां से x कॉमन ले, तो x कॉमन लेते हैं तो एक x बचेगा, माइनस यहां 14x में से x कॉमन होगा तो 14 बच गया, माइनस यहां से कॉमन लेते हैं, और 182 का गुणनखंड क्या बना था? 14 इंटू 13, तो यहां से 13 दोनों जगह से कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस की जगह माइनस, यहां से 182 में से 13 कॉमन हुआ तो क्या मिल गया? 14। अब बराबर क्या मिल गया? 0। x माइनस 14 दोनों जगह क्या है? कॉमन है। x माइनस 14 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x, यहां से x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0 आया है, दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 14। या x माइनस 13 को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। यानी एक संख्या हमारी 14 है, दूसरी संख्या क्या है? 13 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं, क्रम से आते हैं। जैसे 13 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, 17 के बाद क्या आएगा? 18, 25 के बाद क्या आएगा? 26 आएगा।
तो ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मानना है जिनके वर्गों का योग 365। तो एक संख्या हम x मानेंगे, दूसरा प्राप्त करने के लिए उसी में एक जोड़ देंगे। अब इसमें प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा है कि इनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग x हुआ और x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 1 का वर्ग हमने कर दिया। दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्ग करके अगर हम उसको जोड़ते हैं, योग निकालते हैं, तो क्या मिलेगा 365। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b, मतलब a मतलब x और b मतलब 1। 365 को अगर हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो माइनस 365 हो जाएगा, दाहिने पक्ष में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। x स्क्वायर मिलके क्या बन गया 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का x में करेंगे 2x, 1 में करेंगे 2x ही रह जाएगा, माइनस 365 बराबर 0। और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, पहले x स्क्वायर वाला पद फिर x वाला फिर अचर पद, 1 माइनस 365, एक में से 365 हटाएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस तो घट जाएगा और अधिक वाले का चिन्ह लिखा जाएगा। यहाँ से तीनों जगह से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर और यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो केवल x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 एक नम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 182 बचेगा। 364 का गुणनखंड क्या होता है 364 का गुणनखंड 2 गुणे 182, तो 2 कॉमन लेंगे तो 182 मिल जाएगा। अब इस 2 को हम दाहिने पक्ष में, इधर गुणा है तो दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो क्या होगा भाग 0 बटे 2 क्या हो जाएगा 0 और बचा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब इसे क्या करना है सॉल्व करके हमें इस दोनों क्रमागत पूर्णांकों को निकालना है। तो इसके लिए हम मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे, ऐसे 2 भागों में जिसका गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1 आए, जिसके लिए हम 182 का गुणनखंड करते हैं, 182 का गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा 2 से इसको भाग देंगे, हमारा इक्वेशन आ गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 एक 2। अब यह किससे कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से इसको काटेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 एक 7, 7 21, फिर 13 से काट देंगे तो हमें 2 संख्या मिल गया। पहली संख्या 2 सते 14 और एक संख्या 13, 2 संख्या मिल गया जिसका गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा 182 और इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, जोड़ना नहीं यहाँ पे क्या करना है घटाना है, तो घटाते हैं, घटाने पे क्या मिल जाएगा 1, गुणा करने पे क्या लाना है 182 और घटाने पर 1, तो हमने इसको क्या बना लिया 14 माइनस 13 बना लिया, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, यह 1x को हमने लिख दिया 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब जो हमारा समीकरण 3 पदों में था अब कितने पदों में बट गया 4 पदों में, तो पहले के दोनों पदों में से कुछ कॉमन ले लीजिए, दूसरे के दोनों पदों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। तो पहले में से हमें क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से x बनेगा प्लस 14 हो जाएगा, और दूसरे पद में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं और 13 यहाँ भी है और 182 का फैक्टर क्या बना था 14 इंटू 13, तो यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा, तो 13 हमने कॉमन लिया, माइनस 13 कॉमन हुआ x बचा, माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बनेगा प्लस 13, 182 में 13 कॉमन हुआ तो क्या मिला 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 दोनों जगह से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 यहाँ से कॉमन हुआ तो x बचा और यहाँ से x प्लस 14 कॉमन हुआ माइनस 13 बचा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 x माइनस 13 को बारी बारी से क्या कर देंगे 0, x प्लस 14 को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 14 मिल जाएगा, और या x माइनस 13 को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस 13 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 14 जो कि ऋणात्मक संख्या है, क्या है ऋणात्मक संख्या, जबकि प्रश्न में हमें क्या दिया था धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे। दूसरा x का वैल्यू आया 13 जो कि क्या है धनात्मक है, अतः पहली संख्या क्या हम मानेंगे 13 तथा दूसरी संख्या क्या था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 14। 13 और 14 दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग करने पर, इनके
वर्ग करेंगे, अगर हम 13 का वर्ग करते हैं और 14 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग 169 होगा, 14 का वर्ग 196 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 6 15 और एक हासिल 16 हो गया, और एक एक 2 और एक 3, 365 आ जा रहा है। यानी हमारा आंसर क्या है, 13 और 14 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 3 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक ऐसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें विकर्ण या कर्ण हम उसे कहते हैं जो 90 अंश के सामने हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। और नीचे वाली भुजा को क्या कहेंगे, आधार। और यह जो है इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो इसमें कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। हमेशा 90 अंश के सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण। ये दोनों को कभी आधार ऊंचाई आप आपस में बदल सकते हैं, उससे उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार जितना भी होगा उससे ही 7 कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना, x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कहा है प्रश्न में ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कितना, इस आधार जितना भी आया है उसी में से क्या कर दीजिए, 7 कम कर दीजिए। x माइनस 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में कहा था कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने x माना, ऊंचाई को क्या कर दिया, 7 कम कर दिया। तो यह भुजा की लंबाई x माइनस 7 आ गया, और यह भुजा कितना हमने मान लिया, x। अब त्रिभुज, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो आधार का मान कितना था, x था, उसका वर्ग किया, प्लस ऊंचाई का मान कितना था, x माइनस 7, उसका वर्ग किया, और कर्ण का मान कितना था, 13 का वर्ग। अब इसको तोड़ा तो क्या बन गया, x स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, प्लस x माइनस 7 का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b, और 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, और 2 सते 14x। इसको सॉल्व किया, 2 सते 14x। 169 को बाएं पक्ष में लाया तो क्या बन गया, प्लस, यहाँ प्लस था, बाएं पक्ष में आया माइनस बन गया। 2x स्क्वायर ऐसे ही हमने रहने दिया, यहाँ पे माइनस 14x लिख लीजिए, पहले x स्क्वायर वाला पर, फिर x वाला, फिर अचर पर। 49 में से 169 माइनस करेंगे तो अधिक कौन है, माइनस वाला। ये क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस। तो अधिक माइनस वाला है तो माइनस ही रहेगा। 49 में से 169 घटेगा 120 बराबर 0। अब दो सभी में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर बनेगा, यहाँ से माइनस ऐसे ही रहेगा। 14 में से 2 निकला, 7x हो गया, माइनस की जगह माइनस, 120 में से 2 निकला तो 60 बन गया बराबर 0। अब ये 2 इधर 0 में भाग होगा तो क्या बन जाएगा, 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 0 बटे 2 क्या बन गया, 0। हमारा इक्वेशन बन चुका है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करके x का मान निकालना है, और x माइनस 7 यानी आधार और ऊंचाई। इसमें कहा था हमने दो भुजाएं, कर्ण का मान 13 दिया था, यानी आधार और ऊंचाई का मान निकालना है। तो x का मान आ जाए तो आधार और ऊंचाई दोनों पता चल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर 60 है और घटाने पर 7 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 60 का गुणनखंड अगर करें, 2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, 30, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, 15। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 1। अब हम यहाँ से क्या ढूंढे, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, 2 दूनी, इन दोनों संख्याओं को साथ में लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, लेकिन 15 में से 4 घटाने पर 7 नहीं आएगा। तो इसको अगर हम बनाते हैं, इन तीनों को अगर लेते हैं, 2 दूनी 4 तियां 12, 2 दूनी 4 तियां 12, और 5 को अलग रहने देते हैं,
तो अगर हम 12 और 5 का गुणा करें तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। और 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी हमने दो संख्या प्राप्त कर लिया जिसका गुणा करने पर 60 आएगा और घटाने पर 7 आएगा। तो हम इस 7x को ऐसे ही 12 और 5 के रूप में बदल देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 7 को हम लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 भी 7 होता है। तो x हो गया माइनस 60 बराबर 0। यहां से x स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, माइनस 12 हो गया, इसका इस कोष्टक को तोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस 12, x अंदर चला गया, माइनस प्लस 5, x अंदर चला गया, माइनस 60 बराबर 0। जो हमारा समीकरण 3 पदों में था अब ये 4 पदों में विभक्त हो गया है। तो पहले के दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और अंतिम के दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर है यानी x 2 बार मिल जाएगा और यहाँ केवल एक बार, तो एक बार x हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 12 बचेगा। इसमें से 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 60 है, 60 में भी क्या मिलता है, 5 मिल जाएगा। जब 60 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 12। तो यहाँ से हमने प्लस 5 कॉमन लिया, क्या बना, x बचा, और 60 में से 5 निकला तो क्या बना, 12। क्या बचेगा, 12 बचेगा, बराबर क्या बनेगा, 0 आ जाएगा। x माइनस 12 दोनों जगह से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 12 तो क्या बचेगा, x, और x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को हम 0 कर देंगे। x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 12, या x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 5। यह क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है और x का मान क्या रहा है, ऋणात्मक, यानी आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी त्रिभुज को अगर आप बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पे x बराबर -5 जो कि क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, आद्य। यह हमारा आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 12 यानी यह क्या होगा, धनात्मक। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर 12 तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या था, आधार से 7 कम, x माइनस 7, ऊंचाई कितना था, x माइनस 7, यानी x का मतलब 12 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा, 5। यानी इसका आधार कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं एक उद्योग में। एक विशेष दिन, किसी दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग जो कुल बना है बर्तन और उससे में कुल लागत जो आया है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। यानी किसी दिन देखा गया कि जितने भी बर्तन बनाए गए हैं, जितने भी बर्तनों का निर्माण किया गया है, उसकी 2 गुने से 3 संख्या अधिक करने पर क्या मिलता है हमें, प्रत्येक नग की लागत। मतलब जो टोटल खर्च आया है, वो टोटल खर्च कैसे पता चलता है, उस दिन जितने बर्तन निर्माण किए गए थे उसी के 2 गुना करने से 3 अधिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक नग का क्या लागत है। यदि उस दिन निर्माण कुल लागत कितना आया था, 90 रुपए, उस दिन निर्माण किए गए लागत कितना था, 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे पता करना है, क्या क्वेश्चन में दिया, एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। यानी उस दिन जितना निर्माण किया गया होगा उसी का 2 गुना करके 3 हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना मान लेंगे हम, यक्स। मान लिया कुछ दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए, जिस विशेष दिन चेक किया गया है कुल निर्माण लागत 90 थी, तो उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया है, यक्स। तब प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत एक, प्रत्येक मतलब हर एक का, प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना हो जाएगा, यहां कहा था प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन जितने निर्माण किए गए थे, कितने निर्माण किए गए थे, यक्स के 2 गुने से, इसी के 2 गुने से 3 अधिक, 3 इसको क्या कर दीजिए ज्यादा। प्रत्येक निर्माण की लागत प्रश्न में क्या दिया था, जितने बर्तन उस दिन निर्माण किए गए थे उसी के 2 गुने से 3 ज्यादा। अब
आगे प्रश्न में दिया है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना था 90, तो कुल निर्माण लागत पता करने के लिए कुल निर्माण लागत कितना था, कुल निर्माण लागत कितना था 90 रुपया था। कुल निर्माण लागत पता करने के लिए जितने बर्तन निर्माण किए गए हैं एक दिन में और प्रत्येक नग का जो लागत आया दोनों का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x और 2x प्लस 3 दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2x प्लस 3 का क्या करेंगे x में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा कुल निर्माण लागत आ जाएगा। जैसे किसी उद्योग में मान लीजिए एक दिन में कितने बर्तन बनाए जाते हैं 5 बर्तन बनाए जाते हैं और प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना है, प्रत्येक बर्तन का मूल्य अगर 20 रुपए है तो कुल लागत पता करने के लिए हम क्या करेंगे 5 में 20 का गुणा करेंगे, यानी जितने बर्तन बनाए गए थे और जितना एक का लागत आया तो 5 बर्तन बनाए गए थे और 20 रुपए लागत आया था, यानी 5 का 20 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 100, यानी जितने बर्तन बनाए गए थे और जितना एक का लागत था दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिलता है कुल लागत मिलता है। इसलिए हमने क्या किया जितने बर्तन बनाए गए थे एक दिन में और प्रत्येक नग का जो लागत था दोनों का गुणा करके हमने कुल निर्माण लागत पता कर लिया। तो x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x, 90 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो -90 बराबर 0। हमें एक समीकरण मिल गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हम इसको x को सॉल्व करके यहाँ पे बर्तनों की संख्या और नग की लागत निकालेंगे, तो जिसके लिए हमें पहले 2 का 90 में गुणा करेंगे तो 90 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 का हम गुणनखंड करेंगे और ऐसी दो संख्या प्राप्त करेंगे जिसका गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर क्या है 3 आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 180 का गुणनखंड करते हैं 2 से करेंगे तो 2 9 18 90 हो गया, फिर 2 से इसको कैंसिल किया 2 चौके 8 2 5 10, अब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा 3 से कैंसिल करिए, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एक का 3 3 5 15, फिर 3 से कैंसिल 3 5 15, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। हम यहाँ से इसका ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर क्या 180 आए और घटाने पर क्या है 3 आए। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो कितना मिलेगा 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 पचे 15, 15 और 12 का अगर हम गुणा करते हैं 15 और 12 का तो 180 हो जाएगा और 15 में से 12 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यानी हमने दो संख्या ऐसी प्राप्त कर लिया है जिसका गुणा करने पर क्या आएगा 15 और 12 का गुणा करने पर 180 आएगा और घटाने पर क्या आएगा 3 आएगा। तो इस 3x को हम 15 माइनस 12 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 को हमने क्या लिख दिया 15x माइनस 12x लिख दिया और माइनस 90 हो गया बराबर 0। इस दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो इस दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा, x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ x एक बार, तो एक बार x कॉमन ले लीजिए। एक बार x जब हमने कॉमन लिया तो 2x मिल गया और प्लस यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या मिल गया 15। यहाँ से हम माइनस दोनों जगह दिख रहा है माइनस कॉमन ले लीजिए। 12 और 90 में से कुछ कॉमन लेना हमें, तो 12 का फैक्टर अगर हम करें तो क्या मिलेगा 2 गुणे 6 और 90 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा 15 गुणे 6, यानी 6 दोनों के पास कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं, जब 12 में से 6 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा और x ऐसे ही रह गया, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया है। 90 में से 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 15 बराबर 0। इस दोनों अब ये दो पदों में विभक्त हो गया है, तो पहले पद में भी 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 दूसरे में भी है, 2x प्लस 15 दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो पहले में बचेगा x और यहाँ दूसरे में से कॉमन लेंगे तो -6 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे 2x प्लस 15 है तो इसको अगर हम जीरो बारी बारी से दोनों को जीरो करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। जब यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 0, 15 को दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर -15/2 जो कि क्या है ऋणात्मक। तो बर्तनों का निर्माण कुछ न कुछ तो होगा ही, निगेटिव में नहीं रहेगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा। तो ये हमारा मान क्या हो गया आद्य हो गया है, हमारा आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ से x बराबर क्या आएगा -6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +6, यानी x का मान 6 आया, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी और प्रत्येक नग की लागत 2 गुणे 6, यहाँ पे 2 और x के बीच में क्या है गुणा, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक्के 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15। अतः इसके नीचे इसके अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना आ गया है 6। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या हमने पाया है 6 पाया है, तथा प्रत्येक नग की लागत
प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना आ गया है 15। और अगर हम टोटल वहां से कुल निर्माण लागत पता करें तो 15 छक्का 90 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।